मॉर्निंग व्यूवर्स। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने क्लिपबोर्ड फॉन्ट पैराग्राफ स्टाइल कर लिया था। आज हम करेंगे एडिटिंग, जिसके लिए हमें पहले एक पैराग्राफ लेना होगा। हम इज इक्वल टू रैंड के थ्रू एक रेडीमेड पैराग्राफ ऐड करा लेते हैं। देन हम पैराग्राफ ऐड कराने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद हम यहाँ एडिटिंग टैब में जाएंगे, जहाँ पर हमें फाइंड का ऑप्शन मिलेगा। फाइंड, जैसे कि हमें पता है, फाइंड का ऑप्शन हम खोजने के लिए यूज़ करते हैं किसी वर्ड को। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में खोजना है तो हम उसका यूज़ करते हैं फाइंड का। अब सपोज दैट जैसे मुझे इसमें द वर्ड को खोजना है तो मैं द वर्ड यहाँ लिखूँगी। देन मैं फाइंड नेक्स्ट करती चली जाऊँगी। जहाँ जहाँ मेरे डॉक्यूमेंट में द वर्ड होगा वहाँ मेरा कर्सर, आपको दिख रहा होगा कि कर्सर वहाँ पहुँच रहा है। तो इस तरीके से द वर्ड जहाँ होगा वहाँ कर्सर चला जाएगा। तो फाइंड जो होता है हमारे होल डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एडिटिंग में रिप्लेस। रिप्लेस का जो ऑप्शन होता है वो हमारा किसी वर्ड को चेंज करने के लिए होता है। जैसे दा के स्थान पर हमें रिप्लेस कर देना है, दे कर देना है। ठीक है, तो हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे। जहाँ जहाँ हमारा वर्ड दा था वहाँ हमारा दे हो जाएगा। अब हम इसे भी देख सकते हैं कि हमारा ये वर्ड हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए हम ऐसे इस डायलॉग बॉक्स को बंद करते हैं। सिंपली आप यहाँ से देख सकते हो, या फिर आप दोबारा से फाइंड में जाओगे और आप यहाँ पर दे देकर फाइंड नेक्स्ट करते चले जाओगे। तो जहाँ जहाँ आपका दा था वहाँ पर आपका दे हो जाएगा। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि कर्सर वहाँ पहुँच रहा है। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन होता है इसके अंदर सेलेक्ट ऑल, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ए होती है। जैसे हम कीबोर्ड सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे सिंपली, तो हमारा टेक्स्ट पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। वरना यहाँ पर भी हम माउस के थ्रू भी सेलेक्ट ऑल करके पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने इसमें कोई पिक्चर ले रखी है, सपोज दैट मैंने इसमें कोई पिक्चर ले रखी है, कोई भी आप एक पिक्चर ले लीजिए। ये पिक्चर यहाँ आ गई। अब इस पिक्चर के साइज़ को थोड़ा सा आप कम, जैसे आप बढ़ती करना चाहें, कम करना चाहें, आप कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मेट में आपको मैंने बिहाइंड टेक्स्ट लगा दिया है, ये टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी पिक्चर। अब आपको दिख रहा होगा कि इस वक्त टेक्स्ट के पीछे है पिक्चर। तो अब अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट के आगे कुछ एडिटिंग कर रहे हो, कुछ भी बढ़ा रहे हो, तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो अगर आप यहाँ से एडिटिंग में जाके सिलेक्ट करोगे, आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। ये जो पिक्चर है ये एक ऑब्जेक्ट में मानी जाती है। तो आप इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे। देन फिर इस पिक्चर को सिलेक्ट करके आप कहीं पर भी ईजिली मूव करा सकते हो, क्योंकि ये पिक्चर आपके टेक्स्ट के बिहाइंड में है, पीछे की साइड है, क्योंकि मैंने इसमें बिहाइंड लगा रखा है। तो इसलिए आपको ये टेक्स्ट पर जब आपका कर्सर रहेगा और आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी हो, तो आपको यहाँ पर जाकर सेलेक्ट में जाकर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाकर क्लिक करना होगा। ठीक है। अगर जैसे कि सपोज दैट जैसे हम यहाँ पर कोई वर्ड पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पर हमारा कर्सर नहीं आ रहा। अब हमें यहाँ पर कर्सर लाने के लिए हमें यहाँ से हटाना होगा। फिर हम यहाँ से कर्सर लाकर यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एडिटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हमें टेक्स्ट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट बढ़ने के साथ हमारी पिक्चर सेलेक्ट नहीं होगी। पिक्चर सेलेक्ट हमारी जब होगी जब हम एडिटिंग में जाके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। देन पिक्चर को ईजिली मूव करा सकते हैं। तो ये इस तरीके से यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, इसको हम कर देंगे डिलीट पिक्चर को। ये हमने डिलीट कर दी है। अब हम इस टेक्स्ट में कुछ हेडिंग बना लेंगे। जैसे ऑन द इंसर्ट टैब मैंने एक हेडिंग बना ली, उसके बाद यू कैन चेंज मैंने दूसरी हेडिंग बना ली, इसके बाद टू चेंज द ओवरऑल इसकी मैंने तीसरी हेडिंग बना ली। ये इस तरीके से हमारी 3 हेडिंग बन गई। यहाँ से हमारी तीसरी हेडिंग बन गई। ठीक है। अब मैंने इस फर्स्ट हेडिंग में यहाँ से टेक्स्ट बढ़ा लिया, या इसके जो लैंग्वेज थी इसको एल्गेरियन कर लिया। यहाँ से मैंने टेक्स्ट का कलर दे दिया। देन मैंने यही फॉर्मेटिंग हमें और पर लगानी हो तो हम इस पर रखकर 2 बार फॉर्मेट प्रिंटर के ऑप्शन को यूज़ करेंगे और सिंपली ये भी ऐसे ही कर देंगे, ये हेडिंग भी। अब हमें बताना है आपको ये वाला ऑप्शन, सेलेक्ट में सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी कि उस टेक्स्ट पर सिलेक्शन दे एक साथ जो सिमिलर है, यानी कि एक सा है। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा व्यूअर्स, हमें उसको करने के लिए हमें यहाँ से टेक्स्ट पर कर्सर रखकर, इस टेक्स्ट पर कर्सर रखकर एडिटिंग में जाना होगा। देन सेलेक्ट में जाना होगा, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर। अब जहाँ जहाँ हमने टेक्स्ट एक सा सेलेक्ट किया था या एक सी फॉर्मेटिंग की थी, जो हेडिंग बनाई थी, वो टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप ज़्यादा हेडिंग भी अपने डॉक्यूमेंट में एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू। तो इस तरह की यूज़फुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं या आपका कोई भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं MS वर्ड में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।